Hello students, welcome to my YouTube channel Star Level Classes. आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 20 जून के बाद कभी भी हो सकते हैं। आइए आज हम करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, जो मैं कुछ टाइटल लेके आया हूँ जो पिछले साल के हैं, उससे आपको थोड़ा सा और राहत मिलेगी। आपके लिए सिर्फ ये टाइटल ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसी के बिहाफ पे ही आपको हो सकता है टाइटल मिले। आइए अब हम करते हैं लास्ट पीरियड्स के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा टाइटल है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ये टाइटल हमारा पहला है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। जैसे कि आपको इस टाइटल से पता लग रहा है कि दिस इज ए डिक्शनरी है, ये एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हमारे को दो लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश की और हिंदी की, और ये हमारा डिक्शनरी का नंबर दे रखा है। इसका मतलब हमारी मेन क्लास होगी टेबल नंबर 4, जिसमें हमारे को जो मेन क्लास आती है हमारी टेबल नंबर 4 की, वो आती है 400। ये हमारी किसकी लैंग्वेज की मेन क्लास है 400। इसके अंदर जब टेबल नंबर 4 में गए तो टेबल नंबर 4 में 3 के ऊपर टेबल नंबर 4 में 3 नंबर पे मिला हमारे को डिक्शनरी का नंबर, और अब इसका नंबर हमारे को मिला 3। कहाँ से मिला? टेबल 4 से। अब हमारे को इंग्लिश का नंबर लेना है और हिंदी का नंबर लेना है। इंग्लिश का नंबर हमें और हिंदी का नंबर कहाँ से मिलेगा? टेबल 6 से। इंग्लिश का नंबर 21 टेबल 6 से और हिंदी का नंबर 9143। ये कहाँ से मिला? टेबल 6 से। आइए अब हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी का नंबर आपको टेबल 1 से नहीं लेना है। टेबल 1 से जब लेंगे जब किसी भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पे हमारे को जो डिक्शनरी की बात की जा रही है वो एक लैंग्वेज से बात की जा रही है, इसलिए मेन क्लास हमारी क्या बनेगी? 400। तो 400 मेन क्लास ये हमारी क्या है। इसके बाद जो लैंग्वेज पहले आएगी उसको पहले लिखेंगे और इसके बीच में 3 नंबर हम लगाएंगे डिक्शनरी का नंबर, और किसके बीच में? इंग्लिश है हिंदी 9143। इस तरह से फाइनल नंबर हमारा ये बनेगा। अब इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे तो फाइनल बन जाएगा 421 पॉइंट, फाइनल नंबर बन जाएगा 421.39143। दिस इज ए फाइनल नंबर बना हमारा 421.3943। ये हमारा नंबर बन गया। आइए अब हम करते हैं इसको एनालाइज। अब इसको हम अरेंज करेंगे। 400 हमारे क्या है? लैंग्वेज, और टेबल 1 का नंबर कितना है? ये टेबल 6 में हमें दिया हुआ है 21। 21 किसका नंबर है? इंग्लिश का। ये कहाँ से मिला हमारे को? टेबल 6 से। इसके बाद डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिला? टेबल 4 से। हिंदी का नंबर कहाँ से मिला? 9143 हिंदी। इसका नंबर कहाँ से मिला? टेबल 6 से। अब जब इसको एनालाइज करेंगे, नंबर बनाएंगे, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? पहले 400.2139143। डिक्शनरी का नंबर हमेशा बीच में लगाया जाएगा, कोई भी डिक्शनरी हो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल नंबर हमारा ये बन के आएगा 421 पॉइंट, ये 21 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 39143। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल हमारा साइंस प्रैक्टिकल। अपने आप नहीं आपको पता लग रहा है कि इसकी मेन क्लास क्या होगी, तो मेन क्लास हमारी होगी साइंस और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है? एक सीरियल हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमारे को कहाँ पे जाना होगा? हम डायरेक्ट इंडेक्स में ना जाके सीधा टेबल नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ पे हमारे को टेबल नंबर 1 में मिलेगा 0
5, किसका नंबर, प्रोडिकल्स का, और साइंस का नंबर है हमारा 500। जब 500 पे वहाँ पे जाके हमने इंस्ट्रक्शन चेक किया तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें कुछ नहीं मिला, तो हमें डायरेक्ट हमारा नंबर बनेगा 500.05। और जब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ होता है तो यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है कि अगर डॉट के आगे पीछे जीरो है तो पहले वाली जीरो को हम काट देते हैं, तो फाइनल नंबर बनेगा 500.5। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ साइंस प्रोडिकल्स। अब इसको एनालाइज करेंगे। 500 हमारा क्या है, साइंस, और 05 क्या है हमारा, प्रोडिकल्स। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। आपको ये भी दिखाना है और फाइनल में ये भी बताना है, दिखाना है लिख के, ठीक है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स दिया हुआ हमारे को, किसकी, इसके मेन क्लास मेडिकल एथिक्स है, तो यानी कि वेटेज किस पर डाला जा रहा है, एथिक्स के ऊपर। तो इसकी हमारी मेन क्लास क्या होगी, एथिक्स। और एथिक्स की जो मेन क्लास होती है 174 है। जब 174 शेड्यूल में गए तो वहाँ पे जाके देखा कि 174.2 पे हमें दिया हुआ था मेडिकल एथिक्स, तो सीधा सीधा हमारा नंबर बन गया 174.2। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ मेडिकल एथिक्स। अब इसको एनालाइज करेंगे तो 174 हमारा क्या है, एथिक्स है। 174.2 हमारा क्या है, मेडिकल एथिक्स। बस इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बन गया, तो 174.2 दिस इज ए फाइनल नंबर, ठीक है। बहुत आसानी से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको यूज क्या करना है, सेकंड समरी और थर्ड समरी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है, रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टाइटल आपको जरूर मिलेगा जो लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा, तो हमारा एक टाइटल ये आया हुआ है। इस टाइटल के बेस पे हमने देखा कि इसकी जो मेन क्लास, इसको हमने ऑब्जर्व किया, तो इसकी मेन क्लास क्या होगी, लाइब्रेरी साइंस। जब लाइब्रेरी साइंस 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में जब हमने जाके देखा तो हमारे को रेफरेंस सर्विस का नंबर 0 to 5.527 मिला, रेफरेंस सर्विस। लेकिन वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि फॉलोइंग 02 इन 0 to 5-0 to 7, यानी कि 0 to 7.7 पे हमारे क्या रखा था, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जब हमने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर देखा तो उसके आगे ही हमारे को मिला 0 to 7.7 पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लेकिन हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, तो इसका नंबर हमारा क्या बना, 0 to 5.527। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है फॉलोइंग 0 to इन 0 to 5 से लेके 0 to 7 के बीच में, और इसका नंबर क्या है 0 to 7.7। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी मेन क्लास बनेगी वो हमारी ये मेन क्लास है। इसके अंदर से हमारे को इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ये रूल फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे हम 02 को यूज नहीं करेंगे। तो फाइनल नंबर हमारा क्या बनेगा 0 to 5.527, और फिर इसके बाद 3 के बाद एक स्पेस, ये 7 देन ये 7। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये टाइटल आपके एग्जाम में 2 बार आया है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि हमने करा कैसे है इसको। सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके 2 बार आया हुआ है, हो सकता है कि आपके पेपर में इस बार भी आ जाए। देखिए हमारा टाइटल क्या था, रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। फिर हमने जो फोकस किया, हमें ये पता है कि इसकी मेन क्लास क्या बनेगी, लाइब्रेरी साइंस की, और लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास है 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक। तो वहाँ पे जाके हमने देखा रेफरेंस सर्विस को, तो वहाँ पे 0 to 5.527 पे मिला रेफरेंस सर्विस। जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे हमारा को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि फॉलोइंग 02 इन 0 to
-027। अब इसके बाद हमारे को ये नंबर मिला, इसके बाद हमने यूनिवर्सिटी नंबर और आगे शेड्यूल में गए तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नंबर हमारे को मिला 027.7 और वहाँ पे ये नंबर मिला। अब हमारे को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि 02 ये हमारे को हटाना है, तो 025.7 से इस 02 को हटा देंगे, लेकिन हमें शो करना है। यहाँ पे कैसे शो करेंगे, जब इसको एनालाइज करेंगे कैसे करेंगे, देखो हमारा को क्या दिया हुआ 025.527 किसका नंबर है, रेफरेंस सर्विस का। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन मिली यहाँ पे मिली हमारे को रेफरेंस सर्विस में, तो यहाँ पे लिखेंगे वो फॉलोइंग 02 इन 025-027 देन फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे किसका नंबर मिला, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर 027.7 किसका नंबर है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमारे को जब यहाँ पे दिया हुआ फॉलोइंग 2 किसके अंदर 027 इसके अंदर इस रेंज में आ रहा है, तो हम 02 को ओमिट कर देंगे। फाइनल नंबर हमारा बनेगा 025.527 प्लस 7 प्लस 7 ये हमारा 77 है, तो फाइनल नंबर हमारा ये बन गया 025.527 इज दैट क्लियर। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा ए टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि एक टाइटल आपका हर बार पेपर में आ रहा है, इसका है जो टाइटल है हमारा ए टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री। हो सकता है कि आपको इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, ए टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ए टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए जब भी ये आएगा तो इसका नंबर नहीं बनेगा, डायरेक्ट हिस्ट्री का नंबर बनेगा, और हिस्ट्री का नंबर है हमारा 900, तो इसका खाली 900 ही नंबर बनेगा और हमारे को इसमें कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट हमारा हिस्ट्री का नंबर 900 मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे 900 हिस्ट्री, बस ये हमारा फाइनल नंबर बना 900 पे हिस्ट्री। और डायरेक्ट आपको हिस्ट्री का नंबर टेबल के लास्ट में सेकंड समरी या थर्ड समरी वहाँ पे आराम से इजीली मिल जाएगा। इंडेक्स में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लगता है, मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि मिल जाएगा, ये मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपका टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको सब देखते ही आपका आंसर मिलेगा। अब तक मैं जितने भी टाइटल लिख रहा हूँ मोस्टली टाइटल आपको पिछले जो टेबल के लास्ट में दिए हुए हैं सेकंड समरी थर्ड समरी, उस पर थोड़ा सा वेटेज डालो, आप लोग आराम से नंबर मिलेंगे आपको। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है, सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदू। जैसे ही हमारे को टाइटल को ऑब्जर्व किया, हमें अपने आप ही पता लग रहा है कि ये हमारा एक रिलीजन से रिलेटेड बुक्स है। तो हमने रिलीजन के अंदर डायरेक्ट देखा 200 से, उस शेड्यूल के अंदर जाके चेक किया, उस शेड्यूल में जाके हमारे को 294.5 पे हिंदूज मिला, और हिंदूज में हमारा 294.592 पर भगवत गीता मिला। तो सेक्रेड बुक हमने भगवत गीता कर लिया, और डायरेक्ट हिंदूज का नंबर, ये हिंदूज का नंबर मिला हमारे को 294.5 हिंदूज का नंबर, और इसके बाद हमारे को मिला 294.5924 किसका नंबर है, भगवत गीता। ठीक है, ये हमारा फाइनल नंबर बना कि सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदूज का फाइनल नंबर बन गया हमारा 294.592। देन फोर दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ हिंदूज। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल, और नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है,
रिसर्च मैथोडोलॉजी अपने आप ही पता लग रहा है कि वो जनरलिटीज़ का नंबर है, और जनरलिटीज़ में हमारे जब जाकर देखा तो 001.4 पे हमारे को मिला रिसर्च का नंबर। तो ये हमारा रिसर्च का नंबर बढ़ गया 001.4 रिसर्च का नंबर है। अब हमने मैथोडोलॉजी का नंबर देखना है, तो मैथोडोलॉजी का नंबर हमने कहाँ पे देखा, टेबल नंबर 1 में। अगर आपको शेड्यूल में 001 के ऊपर अगर स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है तब तो आपको जाना है। अगर नहीं दिया, आप जब भी जाइए तो पहले आपको कहाँ देखना है, टेबल नंबर 1 में। टेबल नंबर 1 पे गए तो 018 हमारे को किसका मिला नंबर, इसका ये कहाँ पे मिला, टेबल 1 पे। अब फाइनल नंबर बनेगा 001.4 और यहाँ पे 018। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी। जब इसको एनालाइज करेंगे तो 001.4 पर हमारा क्या आएगा, रिसर्च 018 पर हमारे क्या आएगा, मैथोडोलॉजी, और यहाँ पे कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 1 से। दिस फाइनल नंबर हमारा बन जाएगा, इसको थोड़ा पास में लिखेंगे 01 और स्पेस देंगे 8। दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बना 001.4018। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल जो आपके एग्जाम में हर बार किसी न किसी पार्ट्स के अंदर आता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, इसलिए मैंने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है। इस टाइटल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद जिस टाइप से हमारे को सीसी के अंदर फेज रिलेशन मिलता है, जो फेज रिलेशन बायस होता है, उस तरह से इसके अंदर भी हमारा जो डीडीसी का जो नंबर बनाएंगे वो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स के लिए है। तो हम उसके लिए कहाँ पर जाएंगे, टेबल नंबर 1 में, और टेबल नंबर 1 में हमारे को अलग से दिया हुआ है 024 वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स। दैट मीन्स ये हमारा एक फेज रिलेशन का बायस रिलेशन रख रहा है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर है। जब भी कोई भी टाइटल किसी भी सब्जेक्ट का होगा और किसी भी पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा, तो हमारा वो टेबल नंबर 7 से जाएगा। और टेबल नंबर 7 में हमारे को जो भी दिया हुआ है वो इंजीनियर का नंबर मिलेगा आपको, और मैथमेटिक्स का नंबर हमारे को टेबल 1 में समरी, सेकंड समरी में मैथमेटिक्स का नंबर मिला। अब हमारे को यहाँ पे किसको ऐड करना है, ये हमारे को लेना 024 वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स, यही आपको 088 पे लिखा जाएगा। सेम यही इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे 024 यूज़ कर सकते हो, चाहे आप 088 यूज़ कर सकते हैं। आइए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे को मैथमेटिक्स का नंबर मिला 510, इंजीनियर का नंबर कहाँ पे मिला, टेबल 7 में। 62 पर हमारे को इंजीनियर्स का नंबर मिला, ये 62 कहाँ पर, टेबल 7 में। अब फाइनल नंबर हमारा क्या बनेगा, 510 तो यहाँ पर ये 024 लेंगे, ये 088 कोई सा भी ले सकते हो, ये भी एंड ये भी। इसके बाद हम लिखेंगे 62, ये एक 0 है, इसको काट देंगे, इसको आगे लिखेंगे 510.02, ये 0 हट जाएगा तो 2 4 6 और 2। दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बन गया 510.2462। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। आइए अब हम करते हैं इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 510 हमारा क्या है, मैथमेटिक्स। इसके बाद 024 या फिर 088 कुछ भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क्स फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स। और इसके बाद 62 किसका नंबर है, इंजीनियर का नंबर। कहाँ से मिला, टेबल 7 से। बस इस तरह से एनालाइज करेंगे तो हमारा 5 नंबर बन जाएगा, फाइनल नंबर बन जाएगा 510.2462। ठीक है, बहुत आसानी से आपके नंबर निकल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीसी में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर लिखना, और जो भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले
जितने भी पेपर्स आपके इग्नू की साइट पे दिए हुए हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कराऊँ, और उसके बाद में मार्क 21 और एशिया 2 के भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर जल्दी लेके आ रहा हूँ। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आइए एक टाइटल और करते हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल, और नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है, कॉपीराइट लॉ ऑफ जापान। इस टाइटल्स को ऑब्जर्व करके हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक कॉपीराइट लॉ है, वो भी जापान का मतलब इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ कहाँ का है, जापान का। तो कॉपीराइट इंटरनेशनल लॉ हमारा क्या है, 341 इंटरनेशनल लॉ, और ये हमारा है कॉपीराइट लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जाके देखा तो कॉपीराइट लॉ का नंबर हमें मिला 341.758, और जापान का नंबर हमारा क्या है 52। जब भी हम कोई भी एरिया लेते हैं टेबल 2 से तो वहाँ पे हम 09 से ऐड करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसका फाइनल नंबर कैसे बनेगा। यहाँ पे 341.758 0952, दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ कॉपीराइट लॉ ऑफ जापान। आइए अब हम उसको एनालाइज करते हैं। 341 पर हमारा क्या है, इंटरनेशनल लॉ, और 341.758 पे हमारा क्या दिया हुआ है, कॉपीराइट लॉ, और 52 हमें क्या दिया हुआ है, जापान का नंबर। कहाँ से मिला, टेबल 2 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बनेगा कॉपीराइट लॉ ऑफ जापान का 341.7580952। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइटल। ये टाइटल मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, और उस पर मैंने आपको बताया था कि 658 मैनेजमेंट का नंबर, जबकि 658 हमारा किसका नंबर है, जनरल मैनेजमेंट का नंबर। तो आप उसका यूज़ ना करके डायरेक्ट आप इस मैनेजमेंट का नंबर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट की दी हुई है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। उसके लिए एक बार दिल से सॉरी बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब मैं इसको इस टाइटल को किस तरह से अरेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। थ्योरी एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट का नंबर 658। जब से ही हम 658 यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन चेक किया, क्या किया, इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे मिला 650.1 से लेके 650.9 तक क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे को एक चीज़ तो क्लियर हो गई। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जाके देखा, मतलब कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन मतलब हो गया टेबल नंबर 1, और टेबल नंबर 1 पे देखा तो वहाँ पे 01 मिला हमारे को थ्योरी एंड फिलोसफी का नंबर। आइए अब इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसको मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, फाइनल नंबर बनेगा 650.01 किसका नंबर है, ये नंबर बनेगा। लेकिन हमारे को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डॉट के बाद सिंगल 1 लिया जाएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 650.1। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। इसको एनालाइज करेंगे तो एनालाइज में लिखेंगे 650 मैनेजमेंट का नंबर है, और 01 हमारा किसका नंबर है, फिलोसफी एंड थ्योरी। अब ये कहाँ पे मिला हमारे को, टेबल नंबर 1 में। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा 650.1। लेकिन हम इसके लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 650.1 से लेके 650.9 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये लिखना कंपलसरी है। इसके ब्याह पर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका कम से कम एक नंबर पूरा का पूरा काट लेगा। ठीक है, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप लोगों को कितना टाइम लगता है, इतने सारे दिन बटन दबाते हो मोबाइल पे, सिर्फ एक लाइक पे बटन दबाइए। आप लाइक जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।
अभी इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और ले आऊँगा DDC की, उसके बाद फिर मैं आपका सीधा एशिया 2 मार्क 21 के टाइटल कराऊंगा, जिसमें प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर होंगे और वो इम्पोर्टेंट टाइटल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो सादर मेट्रो स्टेशन के पास नियरेस्ट यहाँ पे क्लास ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर सर एंड योर फैमिली।